मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन के नियम और कुछ परिभाषाएं पढ़ी। आज हम पढ़ते हैं दर्पण। दर्पण क्या होता है? सबसे पहले इसकी परिभाषा। कांच की बनी वह वस्तु जिसके एक भाग पर परावर्तक पोलिश हो, जो कि चांदी, निकल या एल्यूमिनियम की हो सकती है। तो कांच की बनी वह वस्तु जिसके एक भाग पर परावर्तक पोलिश हो तथा जिसका दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता हो उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें? कांच की बनी हुई वस्तु होनी चाहिए जिसके एक भाग पर परावर्तक पोलिश हो, जो कि चांदी, निकल, एल्यूमिनियम आदि धातु की हो सकती है, और जिसका दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता हो उसे दर्पण कहते हैं। देखो कैसे, जैसे ये मान लो कोई समतल कांच है, यदि इसके एक साइड पॉलिश कर देते हैं, ये परावर्तक पॉलिश कहलाएगी इसकी। ये हो गया समतल दर्पण। और ये जो भाग इसका, ये परावर्तक पॉलिश है, और ये जो दूसरा भाग है इसका, ये इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो इसका मतलब कांच किया है किसमें? इसके एक भाग पर परावर्तक पोलिश की है, और इसका जो दूसरा भाग है ये परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करेगा, अर्थात इसमें परावर्तन की घटनाएं होंगी। जो परावर्तन पड़ा है वो घटनाएं इसके दूसरे भाग पर होगी, जो कि इसका चमकीला भाग होगा, और ये बिल्कुल प्लेन भाग होगा इसका, जहां पर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं निकलेंगी। अब देखो दर्पण के प्रकार। दर्पण में से कई प्रकार के हैं, देखो कौन कौन से होते हैं दर्पण के प्रकार। देखो मुख्य रूप से इसके दो भाग होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ये दोनों ही दर्पण जो हैं कांच की आकृति के आधार पर विभाजित किए गए हैं कि कांच कैसा लिया गया है। जैसे तो नाम से पता लग रहा है समतल दर्पण, इसमें कांच जो है समतल होगा। गोलीय दर्पण, इसके अंदर जो कांच है वो गोलीय होगा। बाकी दोनों के अंदर ही वही परावर्तक पोलिश होगी और उसी प्रकार से परावर्तक पृष्ठ होगा। गोलीय दर्पण के भी दो भाग है, इसके भी दो प्रकार हैं ये। इसमें एक है अवतल दर्पण
दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो पॉलिश है वो बाहर होती है और इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर होता है, और इसमें इसका उल्टा होगा। इनके दूसरे नाम भी दिए गए हैं। अवतल दर्पण का एक नाम और है अभिसारी दर्पण। दूसरा नाम क्या है इसका? अभिसारी दर्पण। अभिसारी नाम इसलिए दिया गया इसको क्योंकि ये जो दर्पण है प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है। अभिसारित का मतलब इकट्ठा कर देता है इसको, और इसी प्रकार से इसका दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। इसको अपसारी नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद अपसारित कर देता है। अपसारित का मतलब होता है फैलना, तो इन किरणों को आपस में फैला देगा। तो इस प्रकार से इसके ये प्रकार हो गए। समतल दर्पण, जो कि इसमें कांच जो है कैसा होगा? समतल। गोलीय दर्पण, जिसमें कांच गोलीय होगा, और इसके भी दो भाग है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो है इसका दूसरा नाम अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण। अब अगला टॉपिक देखते हैं इसी में, समतल दर्पण की विशेषताएं, या समतल दर्पण के गुण, या समतल दर्पण के लक्षण। तो इसे एक चित्र के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले एक समतल दर्पण लेते हैं। ये जैसे समतल दर्पण हो गए, यहाँ कोई वस्तु रख देते हैं, और यहां से मान लेते हैं ये दो प्रकाश की किरणें इस प्रकार से इसमें आपतित होती है। इन किरणों को नाम दे दो कोई भी, जैसे इसको ए, इसको बी और इसको सी। तो दो प्रकाश की किरणें चल रही इसमें, एक है ए बी और दूसरी है ए सी। ये आपतित किरणें हैं। अब दोनों में ही परावर्तन की घटना होगी, उस हिसाब से इधर से ये चली जाएगी सी डी के रूप में, और ये हो जाएगी बी ई के रूप में। इनको भी नामकृत कर देते हैं। अब इन दोनों की जो प्रतिबिंब है वो देखना है अपने को। तो प्रतिबिंब ध्यान रखें, इसमें हमेशा परावर्तित किरण आपस में जहां मिलती हैं वो प्रतिबिंब कहलाता है। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और इसी प्रकार से एक प्रतिबिंब और होता है, वो है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो कि नाम से ही पता लग रहा है वास्तव में बनेगा ही, तो इसका रूप जो है अपने को यहाँ दिखाई देगा। तो इसमें ये जो दो परावर्तित किरणें चल रही हैं, ये आपस में यदि कहीं मिल जाती हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब को बताएगा। और अगर ये दोनों कहीं नहीं मिलती हैं तो इनको आभासी रूप से, काल्पनिक रूप से मिलाएंगे, फिर इसको वो आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे इसको अपन इस प्रकार से मिलाते हैं, ये जो प्रतिबिंब है इसका ये आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ये इसको मान लेते हैं जैसे एफ बिंदु पर मिल गया, ये इसका आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। तो ये तो एक चित्र बना इसका। अब इसी में से अपना को विशेषता निकालनी है। तो ये हो गई ए जो है आपकी वस्तु, ए और बी, और इधर से ए सी, ये दोनों ही आपतित किरण, दोनों ही क्या है? आपतित किरण। और इधर से बी ई और सी डी, ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। चाहे तो इनके बीच में अभिलंब भी बना सकते हैं। ये अभिलंब हो गया इसका, और ये अभिलंब हो गया इसका। ये दो कोण दर्शाएगा, आई और आर। इधर से ये आई और ये आर। अब इसकी विशेषताएं निकालनी है। ये जो है ये भी मान, इसको नामकृत कर दो चाहे पी क्यू। पी क्यू एक समतल दर्पण है ये। आप समतल दर्पण में ही अपने को विशेषताएं निकालनी है। क्या क्या विशेषताएं दर्शाता है? तो पहली विशेषता देखो, यहां देखो, ये जो दूरी है
और ये जो दूरी है यानी P और A या A P की जितनी दूरी है उतनी P और F की दूरी भी नजर आ रही है। तो ये जो दूरी है अपने प्रतिबिंब, ये बिंब की दूरी है और ये प्रतिबिंब की दूरी है। यानी बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, वस्तु को आपने कितनी दूर रखा है। तो ये कोई भी दूरी मान लो, जैसे 5 सेंटीमीटर इसको मान ले, तो ये भी कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बिंब और प्रतिबिंब, ये जो दूरी है अपनी, ये बिंब की दूरी कहलाएगी, ये जो है अपनी ये प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी। तो ये बराबर आएगी। तो यही इसकी पहली विशेषता मान सकते हैं अपन। यहां लिख देते हैं बिंब व प्रतिबिंब, बिंब व प्रतिबिंब की दूरी समान होती है या बराबर होती है। तो पहली विशेषता क्या बता रहे हैं कि बिंब और प्रतिबिंब की दूरी समान होती है। यानी जितनी दूरी यहाँ बिंब की रहेगी उतनी दूरी ये जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी भी आएगी, दोनों आपस में समान होंगे, बराबर होंगे। दूसरा देखो, बिंब का आकार, बिंब का आकार या साइज व प्रतिबिंब का आकार, बिंब व प्रतिबिंब का आकार समान होता है, समान होता है। तो ये भी पहले की तरह ही आ रहा है। पहले में अपन समानता किस आधार पर दी है, दूरी के आधार पर, कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों की दूरी समान होती है। अब जो अपन समानता बता रहे हैं वो किस आधार पर रहेगा, आकार के आधार पर। पहले किस आधार पर था, दूरी के आधार पर। तो बिंब का आकार और प्रतिबिंब का जो आकार है दोनों ही समान होंगे। देखा भी होगा जब अपन दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपना जितना आकार है उतना आकार अपने को दर्पण के अंदर भी दिखता है। तो इसका मतलब अपन खुद हो गए बिंब या वस्तु, और जो आपको सिर्फ प्रतिबिंब दिख रहा है वो आपके प्रतिबिंब का आकार है। तो दोनों कैसे दिखाई देंगे, समान दिखाई देंगे। तीसरा देखो, प्रतिबिंब हमेशा आभासी, प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा बनते हैं। सीधे कर दो इसको, आभासी हम सीधे बनते हैं। अब आभासी, आभासी का मतलब क्या है यहाँ पर, आभासी का मतलब है काल्पनिक रूप से, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है ये, केवल अपने को आभास होगा उसका। जैसे अपन दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अपन अंदर गए, जबकि अपन अंदर गए नहीं है, बाहरी है, केवल कल्पना कर रहे हैं। काल्पनिक जो प्रतिबिंब आपके दिमाग में बन रहा है वही प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब। जिसको अपन चित्र में किसके द्वारा पहचानेंगे, ये जो टूटी रेखाओं से जो इसको मिलाया डॉट 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 करके, ये कौन से प्रतिबिंब को बताएगा, आभासी को। और अगर मान लो ये दोनों किरणें ही सीधे मिल जाती बिना टूटी हुई रेखाओं के, तो कौन से प्रतिबिंब को बताता है, ये वास्तविक को। तो टूटी हुई रेखाएं जो है अपने को किस में बताएंगी, आभासी को। और ये भी ध्यान रखना कि आभासी प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधे बनते हैं, और अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टे बनते हैं। तो इस प्रकार से इसको देखने से पता लग रहा है कि ये जो टूटी रेखाएं हैं ये कौन से प्रतिबिंब को बता रहा है, आभासी को। तो इससे पता लगता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी और सीधे ही बनते हैं। एक और है इसका, और देख लो। चौथा है पार्श्व परावर्तन। अब पार्श्व परावर्तन क्या होता है वो भी देखो। इसमें देखो, बिंब का बायां भाग, बिंब का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर, बाईं ओर दिखाई देता है, दिखाई देता है।
इसे पार्श्व परावर्तन कहते हैं। पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें, बिंब का बायां भाग यानी वस्तु का बायां भाग वो तो किधर देगा, बायां भाग जो है वो तो किधर दिखाई देगा अपने को, दाईं ओर, और जो दायां भाग है वो किधर दिखाई देगा अपने को, बाईं ओर, यानी उल्टा होगा। जो दायां भाग है वो बाईं साइड दिखाई देगा और जो बायां भाग है वो दाईं साइड दिखाई देगा। इसी घटना को क्या नाम दिया है, पार्श्व परावर्तन, जो कि नाम से भी पता लग रहा है। पार्श्व का मतलब होता है साइड या बगल, और परावर्तन का मतलब है बदलना। तो साइड बदल गई इसकी। जैसे अपन दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपना जो दायां हाथ है वो बाईं साइड दिखाई देता है और जो बायां हाथ है वो दाईं साइड दिखाई देता है। इसी को नाम क्या दिया है, पार्श्व परावर्तन।